गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बालेश्वर प्रसाद मंझागढ़ गोपालगंज से। मैं आप लोगों के बीच में वैसे छात्र जो हिंदी मीडियम से हैं और आज के दौर में घर बैठे हुए हैं, अपने अध्ययन कार्य को सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्ग 10 से हिंदी मीडियम मैथ को मैं लेके आया हूँ। मैथ में सबसे पहला मैं यहाँ त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले को हमें समझना होगा। इस फार्मूलों को समझने के साथ हमें एक आकृति को देखनी होगी। आकृति में जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, यह आकृति जैसे है, यह 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ है, जो पहले आप पढ़ चुके हैं कि यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण बी पे समकोण बना हुआ है। और यदि हम कोण सी को थीटा लेके चल रहे हैं, तो कोण सी को थीटा लेके चल रहे हैं तो हमारा ठीक इसके लंबवत खड़ी रेखाएं यानी ए बी जिसे कह रहे हैं, ए बी यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा। लंब को ऐसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसका सबसे पहला अक्षर परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। और जिस कोण को लेके चल रहे हैं, जैसे सी कोण को थीटा लेके चल रहे हैं, तो इसके साथ ये जो रेखाएं हैं यह आपका आधार हो जाता है और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसका पहला अक्षर बी को सूचित करते हैं। और आप भली भांति जान रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ग में आपने अध्ययन किया है कि समकोण के ठीक सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है, जिसका पहला अक्षर एच होता है, इसलिए इसे एच से सूचित किया गया है। यदि यही कोण हम सी थीटा को छोड़ के ए को थीटा लेके चलते हैं, तो इसमें परिवर्तन यही हो जाता है कि कर्ण हमारा ज्यों का त्यों बना रह जाता है, और ए कोण को थीटा लेके चलते हैं तो ए बी हमारा आधार बन जाता है और बी सी क्या हो जाता है, तो लंब बन जाता है। सिर्फ कोण के परिवर्तन से आधार और लंब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्ण ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इस पर कुछ फॉर्मूले हैं, इस फार्मूलों को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि 8.1 अगर हमें समझना है तो इस फार्मूले पे ही हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फार्मूला नंबर 1 है यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब यानी कि जिसका पहला अक्षर पी है, परपेंडिकुलर, तो पी और कर्ण का हाइपोटेनस यानी एच है, तो एच हो गया, पी बाई एच हो गया। दूसरा है आपका कोस थीटा। कोस थीटा में जैसे कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी आधार का पहला अक्षर क्या है आपका, बी है, तो बी और कर्ण का मान है एच, तो बी बटा एच हो गया। इसी तरह से आपका टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मान लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का पहला अक्षर आप देख रहे हैं पी है और आधार का पहला अक्षर क्या है, तो बी है, तो लंब बटा आधार हो गया। यदि ये 3 सूत्र हमें याद हो गया तो समझिए इसके बाद ये 3 जो आपको कंपोनेंट स्ट्रक्चर है, इसको याद रखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिए, जल्द याद हो जाएगा। क्योंकि 10 के अपोजिट आपका कोट होता है। जो 10 है, 10 का जितना वैल्यू होगा उसका अपोजिट आपका कोट का मान होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ 10 बराबर लंब बटा आधार है, तो ठीक कोट थीटा बराबर क्या है, तो इसके उल्टा कर दिए तो आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया। आधार का यहाँ मान बी हो गया और लंब का मान क्या हो गया, पी हो गया। फिर यहाँ सेक थीटा, इसको भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमारा cos थीटा का मान याद है तो sec थीटा का मान भी याद है। cos के ठीक अपोजिट जो होता है sec थीटा होता है, और cos के ठीक अपोजिट sec थीटा होता है, जिसमें sec थीटा बराबर cos जैसे आधार बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार यानी h बटा b हो गया। फिर इसी तरह से आपका sin थीटा अगर याद है तो आपका cosec थीटा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोसेक थीटा का मान भी आपका साइन थीटा के अपोजिट होगा, और साइन थीटा का मान है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी हो गया। इस सूत्र को हमें याद रखना होगा 8.1 को सॉल्व करने के लिए। फिर थोड़ा पिछले क्लास का एक बार आपको हम रिपीट करा देना चाह रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में जैसे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी h जो यहाँ वैल्यू लिखा गया है h² इक्वल टू p² जोड़ b², यानी
h इक्वल टू क्या हो गया, तो h इक्वल टू हो गया आपका, ये जैसे स्क्वायर हटता है तो ये क्या होता है कि उसके सामने वाला बराबर में रूट में चला जाता है। फिर उसी तरह से लंब का स्क्वायर इक्वल टू कण अकेले जो होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कण का स्क्वायर जो होता है कण का वर्ग और लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उस तरह से अगर लंब का निकालना हो तो दोनों के अकेले योग वर्गों के योग के बराबर है, तो निश्चित है कि इसके वर्ग से क्या होगा कि आधार का वर्ग माइनस हो जाएगा, यानी कि कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। या वही बात है कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो वर्ग रूट में चला जाएगा। पी स्क्वायर पी इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लंब का निकाला, उसी तरह अब हम आधार का निकालते हैं कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू, तो फिर वही कण जो होता है कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी उसमें से हम माइनस कर लेंगे। अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी इक्वल टू क्या हो गया आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इस पर हम चलते हैं कि सबसे पहला जो चैप्टर आपका 8.1 है उसका पहला नंबर क्वेश्चन एक हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इस सूत्र पे हमारा सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 1 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, अर्थात समकोण यानी कि 90 डिग्री, आप समझ रहे हैं, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ए बी का मान दिया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे इस आकृति को इसलिए नहीं डिलीट किया कि इस आकृति पे इस सवाल को समझ लेंगे आसानी से। जहां दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी आपका समकोण है, और ए बी का मान कितना दिया है, ए और बी का मान कितना दिया है तो 24 सेंटीमीटर। इसको मैंने डिलीट किया और इसका मान मैंने 24 सेंटीमीटर दिया। ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी का मान दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें सॉल्व क्या करना है, तो सवाल नंबर 1 में दिया है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2 में दिया है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि किसी भी मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लंब आधार और कण तीनों का मान ज्ञात होना जरूरी है, जो हम पाइथागोरस प्रमेय पे चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में जैसे आप जान रहे हैं कि कण का स्क्वायर यानी h इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हल में हम देते हैं, हल में कि चूंकि दिया गया है, दिया गया है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ए सी यानी कि कण का मान नहीं मालूम है, कण इक्वल टू एस इक्वल टू 8। इसलिए एच इक्वल टू आपका फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लेके चलेंगे तो पी स्क्वायर अजोड़ बी स्क्वायर, पी का मान कितना है आपका 24 का स्क्वायर अजोड़ बी का मान कितना है आपका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर यानी 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 6 7 576 आपका हो जाता है, 576। इसको इरेज कर लीजिए और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 यानी 749 इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा
625 को जब हम तोड़ेंगे तो 25 और 25 का जोड़ा लगेगा, यानी 25 एक क्या होगा, अंदर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसलिए AC का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। कण का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 नंबर सवाल से चलते हैं। एक में है कि साइन ए, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यदि C कोण को लेकर चल रहे हैं तो AB हमारा लंब होगा और BC आधार होगा। लेकिन A कोण को लेकर चलेंगे तो A हमारा BC जो होगा लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम A कोण को लेकर चल रहे हैं क्योंकि साइन A है। साइन A का मान जो अभी फॉर्मूला पे मैंने लिखाया था कि लंब बटा कण, तो लंब बटा कण यानी कि लंब हमारा BC हो गया और कण क्या है, कण तो यथावत रहेगा, कण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कण AC है तो AC रह गया, यानी BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है आपका, AC का मान है 25। फिर यहाँ cos C का मान ज्ञात करना है, cos C नहीं cos A का मान ज्ञात करना है, cos A। तो A कोण को ही लेके चलना है, तो cos का मान होता है आधार बटा कण, यानी आधार आपका AB हो जाएगा और कण क्या है, AC हो जाएगा। यानी AB का मान हो गया 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हुआ, ये दोनों आपका आंसर हो गया। उसी तरह से सवाल नंबर 2 में चलते हैं। तो साइन C यानी C कोण को लेकर चलेंगे तो साइन का मान आप जान रहे हैं कि लंब बटा कण होता है, तो लंब आपका AB हो गया और कण क्या हो गया, AC हो गया। यानी AB का मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। फिर आपका दूसरा इसका वैल्यू है cos C कोण को ही लेके चलना है, तो C कोण को लेके चलना है तो C से चलेंगे तो cos का मान होता है आधार बटा कण, यानी आधार आपका हो गया BC और कण हो गया AC। BC का मान है आपका 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। यह भी आपका